तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये शेर कभी मजाज लखनवी ने लिखा था और आज हम उनके लिखे शेर की याद आपको इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि आज 8 मार्च है और आज हम सब सिर्फ होली का त्योहार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं। और आज महिलाएं वाकई अपने आंचल को परचम बनाकर बुलंदी के साथ फहरा रही है। वो आसमान नाप रही है, वो बंदूकें थाम कर दुश्मनों का सामना कर रही है, वो आसमान से बेखौफ छलांगे लगा रही है, क्रिकेट की पिच पर छक्के चौके बरसा रही है। यानी वो सब कुछ वो कर रही हैं जिस पर कभी पुरुषों का ही हक समझा जाता था। और इसलिए आज महिला दिवस पर देश की नारी शक्ति को सलाम करने के लिए जी न्यूज लद्दाख पहुंचा, जहां आईटीबीपी की वीरांगनाएं समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई और 0 से 15 डिग्री नीचे के तापमान पर बंदूकें ताने बेखौफ खड़ी हैं। हमारी ये रिपोर्ट हिंदुस्तान की महिलाओं के बुलंद हौसलों और उनकी आसमान नापती उम्मीदों की जमीनी रिपोर्ट है। और हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों को खास तौर पर देखनी चाहिए जो महिलाओं को एक खास तरह के दायरे में देखना चाहते हैं और जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर या कमजोर समझते हैं। आईटीबीपी या फिर इंडिया को हम पे पूरा भरोसा होता है कि हम बॉर्डर में भी काम कर सकते हैं और बॉर्डर को भी हम सेव कर सकते हैं। लड़कियां कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में भी कम नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। सरहदों की रखवाली सरल नहीं होती, न ही सहज होता है दुश्मन की आंख में आग डालकर टकरा जाने का मादा। लेकिन ये मादा वो हथियार है जिसके बूते ये जाबाज दुश्मन ही नहीं दुर्गम पर्वतों से भी टकरा जाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। हाउस द जोश वेरी हाई, हाउस द जोश वेरी हाई, हाउस द जोश वेरी हाई। ये एलएसी है भारत और चीन की सीमा। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई और 0 से 20 डिग्री कम तापमान। लद्दाख की ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, यहाँ रहना उतना ही खतरनाक। लेकिन इन खतरों के बीच भी कोई है जो मौसम और दुश्मन की परवाह किए बिना इन वीरान पर्वतों पर तैनात है। ये आईटीबीपी की हिम वीरांगनाएं हैं। एलएसी के इस हिस्से की रखवाली का जिम्मा इन योद्धाओं के पास है और बंदूकें थामे मुस्तैद ये बहादुर लड़की इस जिम्मेदारी को पूरे जज्बे के साथ निभाती है, हर प्रहर हर घड़ी। देश की महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे फाइटर पायलट बनकर के दुश्मन पर हमले करना हो या फिर साइंटिस्ट बनना हो या फिर देश की सीमाओं की रखवाली करना हो। आज हम आपकी मुलाकात अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक की सीमा की रखवाली करने वाली आईटीबीपी की हिम वीरांगनाओं से कराएंगे। ये महिलाएं एलएसी पर तैनात हैं और भारत चीन सीमा की रखवाली करती हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त हम लद्दाख में हैं और लद्दाख में दिन का तापमान इस वक्त -15 डिग्री से लेकर के और रात का तापमान कई इलाकों में -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद आईटीबीपी की ये हिम वीरांगनाएं देश के सीमाओं की रखवाली करती हैं। यहाँ तापमान -15 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम है और यहाँ सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन जिन जगहों पर आम लोगों का दम फूल जाता है, उन्हीं पहाड़ों पर ये लड़कियां दुश्मन का दम निकालने का हौसला रखती हैं। आप ये बताइए कि आप देश की सीमाओं की रखवाली कर रही हैं, यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं? हम देखते हैं कि काफ़ी ठंड होती है, हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं।
चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो यहाँ पर अभी तो क्लाइमेटिक हार्श कंडीशन होती है, तो ज़्यादातर तो उसी का ही चैलेंज रहता है। और बाकी अदर ग्राउंड्स पे अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो उतना चैलेंजेस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमारी लड़कियाँ हैं जो कि ITBP के पार्ट हैं, हिमवीरांगनाएँ, उनको लाइक नॉर्मली हम इक्वली ट्रीट किया जाता है एज अ हिमवीर की तरह। तो तभी इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और फिर हवाई, जैसे आपने बोला, बहुत ही ड्राई हवाई चलती है यहाँ पर, तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो अदर देन दैट इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ हमें दी जाती है फ्रॉम ITBP, तो तभी बहुत अच्छा है यहाँ पर। हम यहाँ से नज़र रखते दुश्मन कहाँ से कब आ जाते हैं हमें पता नहीं, इसलिए हम बहने को ले लेते, बहुत दूर से हमें पता चल जाता है वो लोग कहाँ से वो एक्टिविटी कर रहे हैं। सोनम जी, आप लद्दाख से हैं? जी सर। ITBP की ये वीरांगनाएं दुश्मन पर नजर ही नहीं रखती, ये हाथों में राइफल थामकर गश्त भी लगाती है और पहाड़ की चोटियों पर सरहदों की पहरेदारी भी करती है। देखिए, दूसरी तरफ हमारे इन पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ जमी हुई है। आपको पूरे सफ़ेद रंग के जो माउंटेन्स हैं उस पर बर्फ़ की आपको चादर दिखेगी। यहाँ पर चूँकि बॉर्डर पर रखवाली करना काफ़ी चैलेंजेस इसलिए भी है क्योंकि मौसम ही नहीं, यहाँ पर पहाड़ों पर सीधी चढ़ाई चढ़नी होती है और सांस फूलती है। हमारे लिए भी इन पहाड़ों पर यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल होता है। LAC के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पेट्रोलिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं। इन इलाकों में आम गाड़ियों का चलना नामुमकिन है। यहाँ ये महिलाएं खास तरह के ऑल टेरेन व्हीकल पर गश्त लगाती हैं। LAC के ऊपर पेट्रोलिंग हो रही है। हमारे सामने अगर आप देखें तो ATV के जरिए ITBP की जो महिलाएं हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। ये खास स्पेशलाइज्ड गाड़ी ITBP में शामिल की गई है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऊंचे नीचे रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर और जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर भी बड़ी आसानी से ये वहां तक आपको पहुंचा सकते हैं, ये ट्रुप्स को पहुंचा सकते हैं और बिना समय गंवाए बड़ी आसानी से ये जो ITBP की पेट्रोलिंग टीम है ये बॉर्डर एरिया तक पहुंच सकती है। यहाँ हम बात करेंगे इस ATV के क्या फ़ायदे हैं और कितनी राहत मिलती है। आप ये बताइए, ये जो ऑल टेरेन व्हीकल है ATV, इससे क्या फ़ायदे हैं, कितनी सहूलियत होती है आपको बॉर्डर एरियाज़ में पेट्रोलिंग करने में? जूली, जय हिंद। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कहते हैं व्हीकल का नाम है हमारा पोलारिस रेंजर है। ये एक स्पेशल व्हीकल है जो कि हम यूज़ करते हैं पेट्रोलिंग के टाइम पे, क्योंकि जब भी यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे जो भी LAC हो, हमारे जो भी बॉर्डर एरियाज़ पे होते हैं उनका जो ट्रेन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तो पीक पे होता है हमारा जितना भी पेट्रोलिंग का पॉइंट्स हो जो भी हो, तो उसके लिए एक ये हो जाते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ईजी हो जाता है कि हम सैंड में भी हो या चाहे विंटर्स में तो बहुत बर्फ गिरती है, तो एक ये स्पेशली उसी चीज़ के लिए बना होता है और फिर हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं उस हाई हिल एरियाज में चलाने के लिए। पुरुष प्रधान समाज में जवानों, जाबाजों और शूरमाओं जैसी तमाम उपाधियां पुरुष योद्धाओं के लिए ही गढ़ी गई हैं, लेकिन शब्दकोश के इस अधूरेपन को ये बहादुर लड़कियां अपने चट्टानी इरादों से पूरा कर रही हैं। ITBP के लिए ये महिला या पुरुष नहीं, सिर्फ फौजी है। ऐसे फौजी जिसके लिए अपना वतन और वतन के लिए अपना फर्ज सबसे आगे है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में है। देश के लिए आप जो सेवा कर रही हैं कैसा लगता है आपको? प्राउड फील करती हैं आप? हमें ITBP हो के बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लड़कियों। क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपको देश की बाकी लड़कियां सुन रही हैं, देख रही हैं। सभी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि सभी पीछे खड़े मत होना। इन लड़कियों के लिए फौजी होने का फर्ज भले ही सबसे ऊपर हो, लेकिन एक और फर्ज भी है, अपना घर, अपना परिवार, जिसे ये अपने पीछे किसी और के भरोसे छोड़ आई हैं। सरहद पर मौजूद ये योद्धा बेटी, बहन, पत्नी और माँ होने का वो फर्ज भी उतनी ही शिद्दत से याद रखती हैं। आप उत्तराखंड से हैं, आपके घर में कौन कौन है? सर मेरी 2 बेटियां हैं और हस्बैंड भी इधर ही ITBP में। ITBP में? हाँ जी सर। आप दोनों ही पोस्टेड हैं? हाँ जी सर। सर ITBP पहले उत्तराखंड में बहुत डिप्लॉयमेंट थी और फिर
बहुत सारे लोग हैं हमारी तरफ से, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, फिर उनको देख के भी जोश बढ़ा। ये शूरवीर जितनी शिद्दत से बंदूकें थामती हैं, उसी शान से तिरंगा भी। और LSE की ये तस्वीरें बताती हैं कि शत्रु भले ही शक्तिशाली हो, इन वीरांगनाओं के साहस के आगे कुछ भी नहीं है। ये तस्वीरें बताती हैं कि राहें भले ही पथरीली हों, लेकिन इन जाबाजों के इरादे उनसे भी चट्टानी हैं। और इसलिए ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि जब तक हिंदुस्तान में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी, हिंदुस्तान की आन बान और शान आसमान छूती रहेगी, इन बुलंद, बहादुर और बेखौफ लड़कियों की ख्वाहिशों की तरह। क्योंकि इन लड़कियों ने सिर्फ भारतीय सैन्य इतिहास की परंपरा ही नहीं तोड़ी है, समाज की उन रूढ़ियों को भी तोड़ा है जो सैकड़ों वर्षों से महिलाओं के पैरों में बेड़ियों की तरह लिपटी रही हैं। तो ITBP की लड़कियां मिसाल हैं। ये जो बेटियां हैं, ये देश जिस तरीके से इनको अप्रिशिएट करता है और ये संदेश दे रही हैं कि मुश्किलात कितने भी बड़े हो, चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, देश के लिए जज्बा है, तो कुछ भी हासिल हो सकता है। कैमरामैन दीपेंदु जय के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, LSE, लद्दाख। जी न्यूज़।